हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कुसुम आंगनवाड़ी वर्कर में। और फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि पोषण ट्रैकर में एक नया अपडेट आ चुका है 20.6। और ये जो अपडेट आया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा आया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हम AWC माइग्रेशन कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था, तो इस अपडेट में जो है वो जो ठीक कर दिया गया है। और हम कैसे जो है AWC माइग्रेशन को यूज करेंगे और जो बच्चा हमारे पास दूसरी आंगनवाड़ी से आ रहा है उसे हम अपनी आंगनवाड़ी में कैसे ऐड करेंगे, यानी कि जो है अगर हम उसे AWC माइग्रेशन करते हैं तो उस बच्चे का जो पूरा डाटा है वो हमारे पोषण ट्रैकर में कैसे सिंक होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हम जो है उस बच्चे को ऐड कर सकते हैं जो दूसरी आंगनवाड़ी से हमारे पास आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सारी बहनों को जो है वो ये बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जो बच्चे नाम लिखवाने आ रहे हैं वो दूसरे एरिया से आते हैं और उनका जो नाम है वो दूसरी आंगनवाड़ी में लिखा होता है तो वो अपनी आंगनवाड़ी में उसे ऐड नहीं कर पाते क्योंकि वो वहाँ दूसरी वर्कर के पोषण ट्रैकर में ऐड होता है उसका डाटा। तो उस डाटा को हम अपने पोषण ट्रैकर में कैसे सिंक करें और उस बच्चे को कैसे ऐड करें, ये पूरा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मोर वाला ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे और जब हम मोर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको AWC माइग्रेट दिखाई देता है। तो हमें क्या करना है, इसी में जाना है और जब हम माइग्रेट में जाते हैं तो हमारे सामने जो है वो ऐसा पेज खुल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च नेम आ रहा है लेकिन जब हम सर्च करते हैं तो सर्च ही नहीं होता है। तो हम कैसे जो है बच्चे को माइग्रेट करें, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AWC माइग्रेशन लिखा हुआ है तो हम जाएंगे इसमें। तो जब हम इसमें जाएंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आता है और इसमें लिखा रहता है सर्च बेनिफिशियरी यूजिंग मोबाइल नंबर। और यहाँ पे हमें जो है बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो कौन सा मोबाइल नंबर डालना है ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपको बेनिफिशियरी से नंबर पूछ लेना है और वो नंबर डाल के हमें यहाँ पे जो है वो सर्च कर लेना है। तो नंबर कौन सा होना चाहिए, नंबर वही वाला सेम होना चाहिए जो उसने दूसरे आंगनवाड़ी में लिखवाया था। तो जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास आता है वेरीफाई के लिए और फिर जो है OTP आ जाता है। तो जो OTP आएगा उस मोबाइल नंबर पे वो हम यहाँ पे डाल के इसे जो है वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसे वेरीफाई कर लेंगे तो जो है इसका जो डाटा होता है वो पूरा खुल जाता है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि नंबर तो हमारे पास वही वाला होना चाहिए जो बेनिफिशियरी ने दूसरी आंगनवाड़ी में रजिस्टर करवाया था। और अगर बेनिफिशियरी का जो है वो OTP नहीं आ रहा है, OTP 5 मिनट का आएगा, तो आप चेक कर ले कि कहीं उसका जो है रिचार्ज है या नहीं है या उसका इनबॉक्स जो है वो मैसेजों से भरा तो नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक कर लेनी है, तभी जाके आपका जो है वो OTP आएगा। और नंबर वही होना चाहिए जो उस बेनिफिशियरी ने दूसरी आंगनवाड़ी में दिखवाया था। फिर जो है OTP आ जाएगा तो आप OTP डाल के क्या करेंगे, इसको जो है नीचे से वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ वेरीफाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे OTP डाल के इसे कर लिया है वेरीफाई। तो जब हम इसे वेरीफाई करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम मिलता है। 5 मिनट के अंदर ही जो है हमें OTP डाल के जो है वो वेरीफाई करना होता है। तो देखिए अगर 5 मिनट में आपका OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रीसेट OTP कर सकते हैं और दोबारा आपका जो है वो OTP आ जाएगा और यहाँ पे आप OTP डाल के जो है उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं वेरीफाई कर लूँगी तो ऐसे जो है वो लिस्ट खुल जाती है। जो नंबर आपने डाला उस नंबर से जितने बेनिफिशियरी जितने लाभार्थी ऐड हुए होंगे उन सब की लिस्ट खुल जाएगी। तो देखिए जो मैंने ये जो नंबर डाला था इससे जो है 2-3 बेनिफिशियरी जो है वो ऐड हो रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जो भी बेनिफिशियरी है तीनों में से जो है वो ऐड करना हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सेंटर, तो जिस सेंटर में उसका नाम था वहाँ की डिटेल भी इसमें जो है वो खुल रही है। तो देखिए यहाँ पे इस मोबाइल नंबर से जो है वो कम से कम 3 या 4 बेनिफिशियरी ऐड है। तो चलिए इनमें से मैं एक जो है ये वाला इसको जो है आपको माइग्रेट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रेयांश कुमार है और ये जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था वो है। और यहाँ पे आप जो है
आधार नंबर भी देखेंगे कि आधार नंबर के लास्ट जो 4 डिजिट आ रहे हैं, तो आप जो है बेनिफिशियरी से आधार ले ले, चाहे वो बच्चे का आधार हो या फिर उसके माता पिता जिसका आधार है, आप देख लेंगे और चेक कर लेंगे कि वही आधार सेम है या नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो अभी आपको पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से माइग्रेट लिखा हुआ है, आप जो इसे यहाँ से माइग्रेट करेंगे और जो है आधार जो अभी मैंने बताया था कि आपको चेक कर लेना है कि कौन सा वाला है, मम्मी का है या पापा का या फिर बच्चे का है, वही 12 डिजिट वही आधार नंबर जो है वो सेम आपको यहाँ पे डाल लेना है। और जब आप डाल लेंगे उसके बाद यहाँ पे इसे आप कर देंगे सबमिट, लेकिन आधार आपका सेम वही वाला होना चाहिए तभी आपका होगा। तो यहाँ से मैंने सबमिट कर लिया। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि जो AWC माइग्रेशन रिक्वेस्ट थी वो सबमिट हो गई है सक्सेसफुली, यानी कि जो बच्चा है हमारा श्रेयांश कुमार वो हमारा जो है सक्सेसफुल हो गया है, हमारे जो है पोषण ट्रैकर में वो ऐड हो गया, यानी कि दूसरी आंगनवाड़ी से आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि ये जो बच्चा है वो 12 घंटे के अंदर जो है 12 घंटे के जो अंदर है वो हमारी प्रोफाइल में दिखाई देने लगेगा। वैसे तो इसमें सिर्फ लिखा होता है 12 घंटे, वो पहले ही हो जाता है, बट अगर आपका नहीं हो तो आप कुछ टाइम बहुत देखते हैं कि मेरा ऐड नहीं हुआ, तो आपको कम से कम जो है वो 12 घंटे जो है वो टाइम देना ही देना है कि 12 घंटे में जो है वो आपका बच्चा शो होने लग जाएगा आपकी प्रोफाइल में, जिस भी कैटेगरी का वो बच्चा है, जिस एज ग्रुप का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा माइग्रेट फ्रॉम और माइग्रेट टू, यानी कि हमने कहाँ से कौन सी आंगनवाड़ी से किस पे किया। फिर यहाँ पे लिखा है गो टू बैक, तो हम यहाँ से बैक जाएंगे तो फिर हमारी ये लिस्ट खुल जाएगी। तो जैसे जैसे आप बैक जाएंगे जो जो प्रोसेस आपने किया है वही पेज आपके खुलेंगे। तो मैं यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है अपने होम पेज पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डाटा जो है सिंक होने लग गया उस बच्चे का, और वो जो बच्चे का जो सारा डाटा है वो सिंक होके हमारी आंगनवाड़ी में आने लग गया है। ठीक है ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है मैंने माइग्रेट किया है। तो अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक चीज़ कि फिर से मैं बाहर आने के बाद दोबारा से जो है वो AWC माइग्रेट में जाऊंगी। तो जब हम वहाँ पे जाएंगे तो उस बच्चे का जो हमने बच्चा ऐड किया है उसका डाटा देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका नाम आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेसफुल माइग्रेशन, और डेट भी आ गई है साथ में। तो ये जो बच्चा है हमारा वो हो चुका है। और यहाँ पे देखिए उसका एज ग्रुप भी लिखा हुआ आ गया है कि वो किस एज ग्रुप का है। तो जो एज ग्रुप लिखा है अब मैं जाके जो है उसकी कैटेगरी में चेक कर लेती हूँ कि जो बच्चा है वो अभी तक आया है या नहीं आया है। तो देखिए फिर से मैं बाहर आई तो डाटाबेस जो है वो सिंक हो ही रहा है। टुडे का जो डाटा है आज का वो सिंक हो रहा है। फिर बच्चा था 2 साल का, तो मैं 6 मंथ से 3 ईयर्स में जाऊँगी, और जब जाऊँगी तो बच्चों की लिस्ट खुल जाती है। तो फिर मैं यहाँ से जो है 1-2 बार जो है इसको वो कर लूँगी, डाटा को सिंक कर लूँगी। देखिए जो आपका ऊपर साइड में बटन रहता है आप इसको करते हैं तो आपका रिफ्रेश हो जाता है डाटा। तो जब भी आपका कोई भी कुछ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जो है उसे रिफ्रेश करेंगे। आपने कभी भी नए बच्चे ऐड करते हो तो ऊपर से जाके उसे रिफ्रेश करिए 1 या 2 बार। अब मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया। अब मैं लिस्ट में देख रही हूँ, देखिए श्रेयांश कुमार एक तो ये है और एक और है नीचे जो अभी मैंने ऐड किया है। देखिए तो आप देख सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो शो होने लग गया है। तो अब मैं इसकी प्रोफाइल आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी प्रोफाइल खोल रही है। तो आप देखिए ये सेम वही मोबाइल नंबर है जो मैंने डाला था, और आधार के लास्ट 4 डिजिट भी वही हैं जो मैंने ऐड किए थे। यानी कि जो है वो जो बच्चा है वो दूसरी आंगनवाड़ी से माइग्रेट होके मेरी आंगनवाड़ी में आ चुका है, यानी कि उस वाले पोषण ट्रैकर से मेरे पोषण ट्रैकर में उसका पूरा डाटा जो है वो सिंक हो गया है। तो इसी तरीके से आपको अपने बच्चे जो हैं वो माइग्रेट करने हैं। तो बहुत से बहनों की क्वेरी थी कि हमारे बच्चे ऐड नहीं हो रहे दूसरी आंगनवाड़ी से, तो आपको जो है वो इसी तरीके से ऐड कर लेने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।